यस। तो आज हम अर्जेंटम नाइट्रिकम को पढ़ेंगे इन डीप डेप्थ कि क्या है अर्जेंटम नाइट्रिकम। ठीक है। व्हाट इज सिल्वर नाइट्रेट। सो सिल्वर नाइट्रेट बेसिकली कैसी होती है, बहुत ज्यादा हॉट होती है और ये बहुत ज्यादा सस्ती रेमेडी है। ठीक है। लेफ्ट साइड में मोस्टली इसके कंप्लेंट्स देखते हैं। देखो, जब भी अपने पास पेशेंट आएगा अपनों को एक बैक ऑफ द माइंड रखना है कि हमको देखना है कि ये लेफ्ट साइडेड प्रॉब्लम है कि राइट साइडेड प्रॉब्लम है। ठीक है। फिर इसके अकॉर्डिंग ही हम करेक्ट दवाइयाँ कंटिन्यू करेंगे। एक्सट्रोवर्टेड होता है एंड नॉन डाइलिजेंट पर्सनालिटी होती है। नॉन डाइलिजेंट मतलब कैसा, ऐसा बंदा जो चीजों से बचता है। सिल्वर नाइट्रेट में ना या अर्जेंटम नाइट्रिकम में बहुत ज्यादा अपन को एंजाइटी देखने को मिलती है। फेनिंग सिक करके एक रूब्रिक है, मतलब ये इतना इंटरप्रेट कर देता है चीजों को कि ये छुपता है चीजों से। ठीक है, बचता है, ऐसी पर्सनालिटी है। जैसे यदि मैं इसको क्लब करके आपको समझाऊं तो मेरे पास एक पेशेंट थे, वो बच्चा मतलब कॉलेज स्टूडेंट था। ठीक है। उसको आईज में प्रॉब्लम था, फोटोफोबिया का इशू था। एंड उसका क्या कंसर्न था, उसके मदर फादर का, कि ये बच्चा तो बहुत अच्छा 10th तक पढ़ा, इसने 10th तक बहुत अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, 10th में खूब मेहनत करी, खूब अच्छे मार्क्स आए। फिर उसके बाद ना इसको आईज में प्रॉब्लम आने लगा और पता नहीं उसके बाद से ना अब ये बेचारा खुद ही से पढ़ नहीं पाता है। ठीक है। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम ऐसा क्यों करता है, दिस इज अ काइंड ऑफ फेनिंग से, क्योंकि उसको ये डर लगता है कि लोग जो हैं वो मेरे से अभी एक एक्सपेक्टेशन रखने लगे हैं, अब ये एक्सपेक्टेशन मैंने फुलफिल नहीं की। ठीक है, अब मैं अच्छे मार्क्स नहीं लेके आया आगे तो क्या होगा। और इसके अंदर कॉन्फिडेंस की इतनी ज्यादा कमी होती है जिसकी वजह से ये इस स्टेट में चला जाता है। ठीक है। तो आज हम अर्जेंटम नाइट्रिकम को समझेंगे। सो व्हाट इज एंट्री पॉइंट। सो दिस इज वेरी सिमिलर टू मरकरी, बट मरकरी कैसा होता है, प्रिकॉशियस और इंटेलिजेंट होता है मरकरी। ठीक है। बट इसका ऐसा नहीं है। ये अर्जेंटम नाइट्रिकम जो है ये बहुत ज्यादा प्रिकॉशियस नहीं होता है। इंटेलिजेंट ये भी है बट इतना नहीं। ठीक है। कोऑर्डिनेशन में रहता है, बट इसको प्रॉब्लम कहाँ पर है, जब कोई इससे कोई भी उम्मीद लगा लेता है ना, वहां पर इसको दिक्कत आने लगती है। ठीक है। सो एक्सट्रीम एंटीसिपेटरी एंजाइटी और इम्पल्सेस इसके अंदर होते हैं। ये वो वाले बच्चे होते हैं जो कभी भी अपने आप को एग्जामिन नहीं करने देते। जब ये आपके क्लिनिक में आएगा तो कैसा रहेगा, एग्जामिन नहीं करने के लिए देगा। ठीक है, यदि कोई बच्चे के रूप में आ रहा है, माँ पिता के पीछे छुप जाएगा और आपको देखने भी नहीं देगा इसको कहाँ प्रॉब्लम है। यदि ऐसा कुछ होता है, मतलब आपको दिख रहा है, तो या तो वो बेराइटा हो सकता है। बेराइटा को भी कैसा है कि वो किसी के सामने नहीं आना पसंद करता। ठीक है। या फिर अर्जेंटम नाइट्रिकम हो सकता है। तो हमको ये चीज देखनी है कि क्या है। ओके। सो हमको ऑब्जर्वेशंस करते रहना है। तो ये कैसे होते हैं ना, बहुत ज्यादा क्योटिक होते हैं। और मतलब ये आपकी क्लिनिक में भी बहुत क्योस और मैस कर देगा। ठीक है। बहुत ज्यादा प्रोसीडिंग, मतलब चिल्लाते हैं, सुनते नहीं हैं, डिस्ट्रप्टिव होते हैं। ठीक है। साथ में इनके प्रोग्रेसिव इमेसिएशन अपन को देखने को मिलता है। बच्चा ना बहुत ज्यादा दुबला पतला मिलेगा। ये इसका की नोट है, समझ लो एक तरीके से। जब भी आपको देखना है तो बच्चा या किसी में भी देखोगे ना आप, आपके सामने एडल्ट भी होगा तो वो भी कहीं ना कहीं कैसा होगा, एमेसिएटेड देखने को मिलेगा। यूजुअली दे आर वेरी लाइवली एंड टॉकेटिव, बट कैसे होते हैं, लायर होते हैं, वो बहुत झूठ बोलते हैं। ठीक है। मेरे सामने वो बंदा बैठा था, उसने खुद से ये नहीं बताया कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है या मैं मेरे को ये टेंशन है कि मम्मी पापा मेरे से इतना सब एक्सपेक्ट कर लिए हैं, मैं ये चीजें पूरी नहीं कर पाऊंगा, मुझे इस चीज की चिंता है ना। उसने वो चीजें क्या की, छुपा के रखी। सो दिस इज अर्जेंटम। हमको खुद ही इवॉल्व करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये बंदे की पर्सनैलिटी क्या है, व्हाई ही डज थिंग्स। ओके। तो ये कैसे होते हैं, लायर होते हैं, झूठ बोलते हैं, रिवोल्ट करते हैं। रिवोल्ट करने के कारण ही ये मेडोरिनम और मरकरी के ग्रुप के साथ कहीं कहीं कनेक्ट करता है। बट मरकरी कैसा है, मरकरी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी होता है और साथ में ना बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव रेमेडी भी है। जहां पे अपन अर्जेंटम नाइट्रिकम को देखते हैं तो ये साइकोटिक रेमेडी ज्यादा है। तो हमें इसमें ना एंजाइटी, फियर्स, वरीज ये सारे देखने को मिलते हैं। तो जब भी इसको एंजाइटी होगी ना, इसके सारे एलिमेंट शुरू हो जाएंगे। इसको डायरिया की इश्यूज होने लगते हैं।
ठीक है, ये बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से बहुत जल्दी इजीली एंगर में कन्वर्ट हो जाता है इसका एक्साइटमेंट। बहुत जल्दी गुस्सा आता है, एकदम वायलेंट गुस्सा आएगा। और उसकी वजह से कई बारी से कई लोग बोलते हैं कि गुस्से की वजह से मुझे हेडेक होने लगा। ठीक है, तो जो एंगर है दैट बिकम वायलेंट एंड गेट हेडेक, वीकनेस फॉलोज एंगर। तो दिस इज वेरी पेकुलियर कि इसको वीकनेस फील होती है एंगर के बाद। ठीक है, कई लोग आपके सामने ऐसे आएंगे कि बोलेंगे कि मैंने उनसे लड़ लिया, उसके बाद मुझे एकदम से वीकनेस फील होने लगा, या मैं किसी के साथ लड़ाई नहीं कर सकता, मैं बहुत टिमिड हूँ, है ना। तो वहां पर अपन टिमिड उसकी पर्सनैलिटी लेते हैं, बट समझने की चीज ये है कि वाई, क्यों वीकनेस आ रहा है। क्योंकि इतना एबिलिटी नहीं है, इतना इंटेलिजेंस नहीं है कि अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रेजेंस कर पाना। ये एंजाइटी इतनी है, फियर इतना है, कॉन्फिडेंस इतना लो है कि किसी के सामने बोल पाने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। हमने अपनी एमएम में, मटेरिया मेडिका में, कॉलेज टाइम में पढ़ा है ना, कि अर्जेंटम नाइट्रिकम को कैसा है, स्टेज फियर होता है, किसी के सामने बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो आप सोचो, यदि वो किसी से लड़ ले, अपने सिबलिंग से भी लड़ लेगा, तो उसको ना वीकनेस फील होने लगती, क्योंकि इमेसिएशन इज की ऑफ अर्जेंटम नाइट्रिकम। जैसे लाइकोपोडियम अपने पास मेडिसिन है, उसमें भी इमेसिएशन अपन को मिलता है ना, उसके लैक्स में इमेसिएशन मिलता है। सिमिलरली अर्जेंटम नाइट्रिकम में एज अ होल इमेसिएशन अपन को देखने को मिलता है। ठीक है, इतना समझा? कोई एक अनम्यूट करके बताएगा मेरी वॉइस? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। सो देयर इज वेरी मच डिस्टर्बेंस इन मेमोरी। उनकी बुद्धि में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है, इरेशनल रहती है, इनको समझ में नहीं आता कि ये क्या कर रहे हैं। बहुत ज्यादा ड्राई कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ड्राई कॉन्स्टिट्यूशन क्यों? क्योंकि ना इमोशंस को एक्सप्रेस करना उतना आता नहीं है अर्जेंटम नाइट्रिकम को। ठीक है, मतलब अभी इसको चिंता हो रही है या किसी भी चीज का, ये जो इमोशन है, जो इमोशन का बर्डन है, ये इसको ही प्रॉपरली तरीके से ना सेट डाउन नहीं कर पाता, इसलिए तो इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, लोगों से बोल नहीं पाता है। अब जैसे मेरा केस को लेके मैं मतलब मुझे क्या लगता है ना, कि जब मैं केस को साथ आपको मेडिसिन पढ़ाऊंगी ना, तो आप अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो मेरा जो पेशेंट था वो कैसा था, उसको अपनी माँ से ये बोलते नहीं आया कि माँ मैं इतना ज्यादा अभी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं पता, मेरा कॉन्फिडेंस इतना नहीं है ना। तो इसकी वजह से वो फेनिंग सिक में चला गया, मतलब उसकी बॉडी वैसा रिस्पॉन्स करने लगी कि थोड़ी भी लाइट में उसको इश्यूज होने लगे आईज में। तो क्या होता है ना, कि हम सामने वाले को बोल भी नहीं सकते, बट हमको परखना होता है कि क्या ये सच में ऐसा है, या इसके पीछे कोई हिडन कॉज है। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम का कैसे, वो इतना इमिसिएटेड था ना, आप सोचो, 23 ईयर का बॉय है, कॉलेज में जा रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहा है, और उसका वेट ओनली 40 kg। समझ पा रहे हो? तो वेट एमेसिएशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, बॉडी बहुत दुबली पतली रहेगी, वीकनेस बहुत रहेगा। ठीक है, सो और ड्राइनेस बहुत होती है इस कॉन्स्टिट्यूशन में। और देखो, प्री मैच्योरली ओल्ड लुकिंग। ठीक है, अपनी एज से ज्यादा बड़े दिखाई देने लगते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम के लोग। सो देयर इज इंटॉलरेंस टू हीट एंड एमेसिएशन, ये आपको एडल्ट्स में भी देखने को मिलेगा। सो एमेसिएशन इज की, याद रखना है। ठीक है, हमेशा। कॉन्स्टिट्यूशन भी कैसा है इसका, ड्राई कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और ओल्ड लुकिंग लोग होते हैं। So there is trembling, irrational, does strange things, does foolish things। ऐसी चीजें करेगा जो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये क्या ही कर रहा है ना। या फिर उनको सिचुएशंस में स्टैंड लेते नहीं बनेगा। और टॉर्मेंटेड इन माइंड, अपने दिमाग के जो थॉट्स होते हैं ना, उससे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं ये लोग। ठीक है, ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। और वॉक जो है ये फास्टर करेगा। देखो, अर्जेंटम नाइट्रिकम का या किसी भी पेशेंट को या किसी भी मेडिसिन का यदि अपन देखते हैं, तो यदि उनको एंजाइटी हो रहा है, तो एंजाइटी के साथ हमें माइंड सिम्टम देखने को मिलता है, एक हरिडनेस ना कनेक्ट हो जाती है, बिकॉज जल्दबाजी करने लगते हैं। जिनको एंजाइटी होती है ना, उनको बहुत जल्दबाजी आने लगती है कि यार ऐसा ऐसा ऐसा। उस समय में हमको ये सिम्टम को नहीं लेना है। यदि हम हरिडनेस जो माइंड में हमारे पास सिम्टम है उसको लेते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, हमारा टोटालिटी सही नहीं बनता, क्योंकि हमने डिसीज सिम्टम ले लिया। ठीक है, तो इसके साथ भी ये है कि हरिडनेस है, अपने ही विचारों के साथ परेशान है, बहुत ज्यादा नर्वस होता है, एंशियस होता है, हरिड होता है, जल्दी जल्दी बोलेगा, फास्ट चलेगा, आपको इसके विचारों में भी बहुत ज्यादा जल्दी दिखेगा।
तो देखो, अर्जेंटम नाइट्रिकम ना एक साइकोसिफिलिटिक ड्रग है, तो साइकोसिस इसमें बहुत प्रोमिनेंट होता है, इसलिए हमको इसको ट्यूमर्स वगैरह में देखते हैं। मेरे एक पेशेंट को आई के ऊपर ट्यूमर था, अच्छा खासा बड़ा ट्यूमर था, ठीक है, ये पूरा आईज के ऊपर। एंड डॉक्टर ने बोला था कि भाई यदि हमने इसका ऑपरेशन किया तो आपका आई साइड जा सकता है, ठीक है। एट दैट टाइम मैंने उनको अर्जेंटम नाइट्रिकम दिया था, एंड उनका ट्यूमर ना बहुत इजीली ठीक हुआ। उस समय मैंने क्या रूब्रिक लिया था ना, टाइम पासेस टू स्लोली। क्योंकि हमारी बॉडी में ना एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट फैलता है, ये रूब्रिक है ना, टाइम पासेस टू स्लोली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक एक्चुअली, ठीक है। आप एमएम में जाके देखोगे ना तो आपको ये रूब्रिक मिलेगा, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक। क्योंकि क्या होता है, हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए फास्ट 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 ग्रो करना है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे स्लोली का मतलब ये नहीं है कि स्लो कर रहा है या धीमे धीमे जा रहा है। बॉडी को क्या लग रहा है कि समय नहीं है, इसलिए हमको ग्रोथ फास्ट करनी है, इसलिए वो 2 to 4, 4 to 6, 6 to 4 to 8, 8 to 16 और 16 to 33 ऐसे मल्टीप्लाई होने लगते हैं सेल्स, ठीक है। तो बॉडी का डिल्यूजन पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हम अब आगे अपना क्लासेस करेंगे ना, क्लिनिकल क्लासेस, उसमें हम ये चीजें सीखेंगे। तो मैं बहुत डीप इंसाइट आपको देने वाली हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। देखो, जब आप सारी चीजों को अंडरस्टैंड करोगे, आपका एक प्रॉपर माइंडसेट बनेगा, आप समझ पाओगे, तो कोई भी केस, कैसा भी केस आपके पास आएगा ना, बहुत अच्छे से उसको लोगे भी और अच्छे से ट्रीट भी करोगे। सो देयर इज रिफ्लेक्शन ऑफ बॉडी, ठीक है, प्रोफाउंडली एंड डिस्ट्रक्टिवली अफेक्ट नर्व कॉजिंग। तो ये ना हमारे 6 लेयर पे सबसे ज्यादा काम करती है। 6 लेयर कौन सी पढ़ी है हमने, नर्वस सिस्टम, है ना। तो हमारे ब्रेन पे, ब्रेन के थॉट्स पे, इन पे काम करेगी, डिजनरेशन पे काम करेगी, कहीं पे भी, चाहे वो जैसे कई लोगों की ना डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स भी हम देखते हैं, जैसे वेरिकोज वेन देखते हैं, तो वेरिकोज वेन पे भी अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। तो जहां पर भी डिजनरेशन हो रहा होगा वहां पर ये काम करती है। ओके। सो पैराप्लेजिया हम देखते हैं, स्क्लेरोसिस देखते हैं, मतलब कहाँ जहां पर नर्व एंडिंग में इश्यूज हो रहे हैं हम वहां पर सोचेंगे, मेंटल टॉर्मेंशन हो रहा है वो देखेंगे, साथ में हम देखेंगे इमिसिएशन है कि नहीं। तो हमारा एक पूरा पिक्चर अर्जेंटम नाइट्रिकम का आपके सामने होगा। ओके। फिजिकली एंड मेंटली दे आर वेरी फास्ट एंड पैथोलॉजी सेट्स ग्रेजुअली टू कॉज डीजनरेशन। तो क्या होता है, इनकी पैथोलॉजी में हमेशा डीजनरेशन कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ओके, इतना इजीली नहीं आती है, और इनको बहुत ज्यादा फियर्स होते हैं, सिमिलरली जैसे हमारे आर्सेनिक को फियर्स होते हैं ना, कई बार इसे हम आर्सेनिक एक्ोनाइट के साथ ना कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे रिपर्टोरियल चार्ट में ना आर्सेनिक आ रही होती है, और एक्ोनाइट आ रही होती है, रस्टॉक्स आ रहा होता है, और अर्जेंटम आता है। तो हम क्या करते हैं, हम बाकियों को लेते हैं, अर्जेंटम को साइड कर देते हैं, क्योंकि हमको अर्जेंटम इतना डीप में पता ही नहीं है कि अर्जेंटम की एंजाइटी कैसी है। जैसे हम आर्सेनिक की एंजाइटी को अच्छे से समझ पाते हैं, एकोनाइट की एंजाइटी को अच्छे से समझ पाते हैं। एकोनाइट को कैसा रहता है, फियर रहता है, एंजाइटी रहती है, एकदम सडन फियर होता है, सडन पैल्पिटेशन के साथ होता है ना। एकोनाइट बट कभी भी आपके आसपास की चीजों को लेकर या बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल नहीं है, ठीक है। आर्सेनिक इज वेरी प्रेजेंटेबल। तो आर्सेनिक का कैसा है, आर्सेनिक को ये सारी चीजें ऐसी पसंद नहीं आती है। उसको लगता है आर्सेनिक को कैसा, कि कोई मेरे घर में आ रहा है तो मेरी सारी चीजें बहुत व्यवस्थित रहे, उसको इस चीज की चिंता हो जाएगी, अपने बिजनेस की चिंता हो जाएगी, हर चीज उसको बहुत अच्छे से पूरे प्रॉपर सिस्टमेटिकली करना पसंद होता है। वहीं अर्जेंटम नाइट्रिकम कैसा है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस लेस है। तो जब किसी के अंदर कोई चीज कमी होगी तो वो क्या करेगा, अपने आप को छुपाएगा, कि मेरी कोई कमी को सामने वाला ना समझ पाए, है ना जज कर पाए। तो बस वही करता है अर्जेंटम नाइट्रिकम। तो समझना है अर्जेंटम को कैसा है, फियर ऑफ डेथ है। तो यदि आपको इमेसिएशन मिल रहा है ना, तो आप अर्जेंटम नाइट्रिकम के साथ जाना, ठीक है, यदि ऐसा कभी आपके रिपर्टोरियल चार्ट में हो तो। एंड हाँ, यस, एक और मैंने मेडिसिन बोली थी, रस्टॉक्स, राइट। दीज आर रेस्टलेस रेमेडीज, राइट, ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस। सो व्हाट इज रस्टॉक्स, रस्टॉक्स की एंजाइटी कैसी है, आप में से कोई बताएगा अनम्यूट करके, एनीवन, डॉक्टर अमित। फिजिकल रेस्टलेसनेस। ओके, नहीं, देखो रस्टॉक्स को कैसा है ना, अभी हम माइंड की बात कर रहे हैं, राइट। तो हमको माइंड प्लस बॉडी दोनों को देख रहे हैं, है ना।
एकोनाइट का कैसा है, सडन कंप्लेंट मिलेगा, सडन मैनिफेस्टेशन मिलेगा। फिर हमने आर्सेनिक को देखा कि आर्सेनिक का मेंटल कैसा रहेगा, कि उसको सब फास्टिडियस है तो सब प्रॉपर प्रॉपर चाहिए, सिस्टमेटिक चाहिए, प्रेजेंटेबल चाहिए। उसकी कोई चीजें ऐसी गड़बड़ होगी तो उसको लगेगा जैसे कोई पीडीएफ बना रहा है या कोई भी काम कर रहा है, किसी के सामने उसको कुछ प्रेजेंट करना है, तो उस समय उसको एंजाइटी होगा। सिमिलरली रस्टॉक्स जो होता है ना, रस्टॉक्स की एंजाइटी में क्या होता है कि रस्टॉक्स को ऐसा लगता है कि कुछ डिजास्टर होने वाला है, कुछ उसके साथ बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। तो सिमिलरली जैसे हमारा कैलकेरिया होता है, टिमिड हो जाता है, डरता है, वैसे ही हमारा रस्टॉक्स डरता है। बट रस्टॉक्स की यदि हम पर्सनैलिटी वाइज इन तीनों को डिफरेंशिएट करें, एकोनाइट, आर्सेनिक और रस्टॉक्स, तो रस्टॉक्स बहुत ज्यादा सेल्फलेस बंदा होता है, ठीक है। रस्टॉक्स कैसा है, सेल्फलेस है। वहीं पर यदि हम आर्सेनिक को देखें तो आर्सेनिक कैसा है, बहुत ज्यादा सेल्फिश है। आर्सेनिक पहले खुद के बारे में सोचेगा, बट रस्टॉक्स कैसा है, फैमिली के बारे में सोचेगा। और एकोनाइट कैसा है, एकोनाइट इज वेरी मच एंग्री, बट एकोनाइट पॉजिटिव हो जाता है कई बारी से, ठीक है, मतलब होपफुल है। उसको बार बारी से होप हो जाता है कि नहीं मैं ये ठीक कर लूंगा, या ये चीज मेरी आगे जाके ठीक हो जाएगी। तो दीज आर डिफरेंशिएशन। तो हर रेमेडी को इन डेप्थ समझना है कि आप उसके बारे में अच्छे से समझ सको, कहीं पे क्लैरिफाई करना हो तो बता सको, है ना। ओके। सो यहाँ पर देखो इसको कैसा है, बहुत ज्यादा मीठे की डिजायर होती है। ओके। एंड उसकी वजह से ही इसको डायरिया होता है। तो एक तो एंजाइटी फियर की वजह से डायरिया है, एक्साइटमेंट की वजह से डायरिया होता है, या फिर कोई भी स्वीट वगैरह ये खाता है तो इसको इंडाइजेशन हो जाता है। एक्सेसिव कंप्लेंट्स ऑफ एंजाइटी एंड बैल्चिंग, बहुत ज्यादा नोजिया वगैरह भी इसको होता है, बट मोस्टली इसकी प्रॉब्लम्स नर्व से कनेक्टेड होती हैं। तो यदि हमारे पेशेंट में हमको एंशियस नहीं मिल रहा है, वो हरिड नहीं मिल रहा है, डिसीटफुल और रिबेलियस नहीं है, तो दैट इज नॉट अर्जेंटम नाइट्रिकम, ठीक है। यदि आपका जो भी पेशेंट है अपने सामने आ रहा है वो एंशियस है, हरिड है, डिसीटफुल और रिबेलियस नहीं है, तो फिर वो ये अर्जेंटम नाइट्रिकम नहीं हो सकता, ठीक है। हम उसको रूल आउट करेंगे। रूल आउट कब करेंगे, जब उसको मेंटल कामनेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंजाइटी इज की फीचर, एंजाइटी के कारण सारी चीजें हो रही है, तो यदि वही नहीं मिली आपके केस में ना, तो समझ जाना दिस इज नॉट अर्जेंटम नाइट्रिकम, ओके। सो व्हाट इज सोरा, सोरा ऑफ अर्जेंटम नाइट्रिकम इज एंजाइटी, एंटीसिपेशन जनरल, ऑलवेज ऑन टाइम, हरीड, सेंसिटिव टू पेन, नॉइस टू, मतलब सेंसिटिव किस किस चीज के लिए, पेन के लिए है, नॉइस के लिए है, कोई भी स्मेल आ जाता है उस समय है, और बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड स्टेट में भी है। सो दीज ऑल आर सोरा। हाउस दी साइकोसिस, सोरा और है। सो साइकोसिस कैसा है, देयर इज कंफ्यूजन, बोल दो, बंद कर दो। So what is psychosis? In psychosis, there is so much of confusion, dullness, fear. ओके। एग्रोफोबिया देखने को मिलता है, छोटी छोटी प्लेसेस में ना इसको बहुत डर लगता है, ये देखने को मिलता है। हाई प्लेसेस में फियर होता है, हमने फियर बहुत ज्यादा पढ़ा है। जो भी फियर्स होते हैं सब साइकोसिस के अंदर आ, ठीक है। चर्च चर्च में, कभी ओपेरा, मतलब कहीं भी ऐसे पब्लिक प्लेसेस में भी जा रहा है, मार्केट में जा रहा है, भीड़ की चीजें ये अवॉइड करते हैं, सिमिलरली लाइकोपोडियम के साथ। तो कई बार इसे लाइकोपोडियम के साथ भी हमको कंफ्यूजन होता है अर्जेंटम का, ठीक है। सो फियर यहाँ पे कैसा है, फियर अलोन बीइंग, मैं अकेला हो गया तो क्या, मैं नहीं कर पाया तो क्या, हाई प्लेसेस पे फूलिश बिहेवियर रहेगा, कई बार इसे इतना चाइल्डिश टॉक करेंगे, वो इतने बड़े हो जाएंगे फिर भी ऐसी बात करेंगे। तो इसके अंदर ना सैडनेस और ग्रीफ भी रहता है, जिसके कारण जो सप्रेस रहता है। बट एट सिफिलिटिक फेज क्या होता है इसका, यस, एट द सिफिलिटिक फेज इसका जो सारे एलिमेंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट एंड फियर, ये हम सिफिलिस में देखते हैं। इसके जो एंजाइटी था अब वो कैसा हो गया, वो एंग्विश में फॉर्म हो गया। एंग्विश इज सिफिलिटिक, सिफिलिटिक पार्ट ऑफ एंजाइटी, ओके। एंजाइटी सोरिक है, और यदि उस एंजाइटी और फियर जो होता है दैट इज साइकोसिस, एंड सिफिलिस पार्ट इज एंग्विश, ठीक है। सो एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट एंड फियर देखने को मिलता है। एंजाइटी जो है उसको बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी चलेगा, नील बाइट करते हुए आपके सामने रहेगा, कंटिन्यूअसली काउंटिंग करते कई बार इसे देखते हैं। डेथ प्रेजेंटीमेंट ऑफ, इस रूब्रिक का मीनिंग पता है किसी को,
ये क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं अपना टाइम, ठीक है, कि मैं तो अभी मरने वाला हूँ, बस हो गया, मैं तो मर जाऊंगा, इस बीमारी से मर जाऊंगा। जब आप ऐसे कोई स्टेटमेंट देखते हो, मीन्स देयर इज समथिंग बैड थॉट प्रोसेस, है ना, आपके दिमाग को एक खराब थॉट प्रोसेस आप दे रहे हो। तो इसी कारण से आदमी बीमार होने लगता है, क्योंकि यदि आप अपने आप को कुछ अच्छे थॉट्स से सिंचित करते हो, अपने आप को कुछ अच्छी चीजें देते हो, तो आपकी बॉडी कैसी होगी, हेल्दी होगी। बट वहीं आप यदि कुछ दूषित विचार, कुछ खराब थिंकिंग अपने आप को देने लगते हो, तो फिर क्या होता है, आपकी बॉडीज में सिफिलिटिक स्टेट में चले जाते हो, आप डिस्पेयर में चले जाते हो, है ना। तो ये बहुत ज्यादा फ्राइटेंड रहता है। साथ में क्या देखने को मिलता है, स्टार्टल इजीली, बहुत अचानक से चौंक जाएगा, घर वाले बोलेंगे कि ये बच्चा रात को चौंक के उठ जाता है, ठीक है। इम्बेसिलिटी देखने को मिलती है, क्योंकि वो मेच्योरिटी ही नहीं है माइंड में, या है भी तो उसको समझ ही नहीं पाता। देखो अलग अलग शेड्स होते हैं हर मेडिसिन के, है ना। सो देयर इज रिटार्डेड चिल्ड्रंस, देखो आज के समय में एडीएचडी, है ना, कितना ज्यादा मिल रहा है, या ऑटिज्म कितना ज्यादा मिल रहा है। उन केसेस में भी हम अर्जेंटम नाइट्रिकम को सोच सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल लॉस हो जाना, ठीक है, सेंसेस ब्लंट हो जाना। तो ये सब जो रूब्रिक्स है ना, ये सारे जो हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम की सिफिलिटिक पार्ट को शो करता है, ठीक है। सेंसेस परवर्टेड हो जाते हैं, यानी कुछ विजन देख रहे हैं, कुछ और ही दिखाई दे रहा है। सो देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स लाइक डिल्यूजन डेसर्टेड फॉर सेकंड, उनको ऐसा लगता है कि बिल्कुल अकेले हैं, कोई नहीं है उनके साथ में, निग्लेक्ट कर रहा है पूरी फैमिली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, क्योंकि इनको जैसे पल्सेटिला को बहुत ज्यादा केयर, लव, अटेंशन चाहिए ना, सिमिलरली इनको भी सीख होता है, बट होता क्या है, इनको मिल नहीं रहा होता है, ठीक है। सो इनको क्या लगता है कि मुझे कोई इनक्योरेबल डिसीज हो गई है, ठीक है। डेल्यूजन इनक्योरेबल डिसीज ही इज इन, एंड डेल्यूजन अबाउट टू डाई ही इज, डेल्यूजन टाइम पासेस टू स्लोली। तो ये इसके कुछ डिल्यूजन्स हैं, समझा यहाँ तक। मैम। यस मैम। सो अभी हम समझेंगे, एक सेकेंड, कोई क्वेरी है किसी का। ओके, तो चलो अभी हम देखते हैं इसके रूब्रिक्स फॉर्म। तो हम माइंड रूब्रिक देखेंगे कैंट्री पटरी के। सो क्या रूब्रिक है इनके, एलिमेंट फ्रॉम एंटिसिपेशन, जो हमने देखा कि चीजों से पीछे भागना है, अपने इमोशंस से पीछे भागना है, या इमोशंस को सप्रेस की वजह से प्रॉब्लम होता है, फ्राइट की वजह से प्रॉब्लम होता है, हर रेमेडी का एलिमेंट को समझना है। तो इसके एलिमेंट क्या है, एंटिसिपेशन, इमोशंस को दबाना, एक्साइटमेंट की वजह से, फ्राइट की वजह से, मोटिफिकेशन की वजह से, और मेंटल वर्क या किसी भी चीज का एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से प्रॉब्लम आता है, ठीक है। ये इसके एलिमेंट्स हैं। एंगर भी कैसा है, एंजाइटी कैसी रहेगी, एंटिसिपेशन रहेगा, उससे भागने की कोशिश करेगा एंजाइटी से। हाँ, साथ में इधर पे फेंटनेस देखने को मिलती है, एंजाइटी फेंटनेस विथ ओनली 9 मेडिसिन हैं, ठीक है। सो एंजाइटी टाइम इज सेट इफ अप, मतलब इनको क्या लगता है कि हर एक काम जो है एक करेक्ट टाइम पे होना चाहिए। इसमें आर्सेनिक भी है, ठीक है, दिस इज वेरी गुड रूब्रिक, यदि आप इसको अंडरस्टैंडिंग करने के मतलब हिसाब से पढ़ो तो। सो क्या मतलब है इसका, कि कोई भी चीज करेक्ट टाइम पे होना चाहिए, यदि वो थोड़ा बहुत भी ऊपर हो गया, जैसे मैंने कि 8 बजे मुझे ब्रेकफास्ट करना है तो 8 बजे ही करना है, यदि 8:05 भी हो गया ना, तो उतने में भी हाइपर एक्टिव हो जाना, ठीक है। तो ये आता है इसके अंदर। इसके अलावा फेंटनेस देखने को मिलती है अपन को, एंजाइटी राइडिंग वाइल, कहीं पे भी अपन जा रहे हैं तो तभी इसको बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लगता है, ओपन एयर में, या फिर किसी से बहुत ज्यादा बात कर रहा है, या फिर कैसा रहेगा, बैड रिमेन इन बैड डिजायर टू, ये एक रूब्रिक है। इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा लेजी रहता है, ये अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है, कंफर्ट जोन से बाहर आने में इसको फियर, एंजाइटी सब होने लगता है, ठीक है। बच्चा है तो वो बेड पे डला रहेगा, तो उनको दिन भर से ऐसा मिलेगा। कई टीनेज में हम देखते हैं ना, हम केस लेते हैं तो माएँ बोलती हैं कि यार ये बच्चा तो दिन भर या तो सोफा पे डला हुआ है या बेड पे डला हुआ है, कोई काम ही नहीं कर रहा होता है। तो वहां पर हम इस रूब्रिक को सोच सकते हैं, या फिर एक कंफर्ट जोन के समय में भी सोच सकते हैं, जहां पर बच्चा या बड़ा कोई भी
अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, उससे बाहर नहीं निकलना चाहता। सो देयर इज चाइल्डिश बिहेवियर, कंपनी डिजायर, एवर्जन टू सॉलिट्यूड रहता है, अकेले नहीं रह पाता, डेथ परसेंट होता है, परसेंटिमेंट मतलब अपनी डेथ को प्रिडिक्ट करता है। इसके अलावा प्रिडिक्ट द टाइम भी प्रिडिक्ट कर लेता है। डेल्यूजन ब्रेन हैज सॉफ्टन, इसको क्या लगता है कि इसका ब्रेन जो है ना बिल्कुल ऐसा सॉफ्ट हो गया है। क्यों ऐसा लगता है? बिकॉज इसके अंदर वो करेज नहीं है, बिकॉज ये कार्बोडाइज रेमेडी है हमारे एमएम की, ठीक है, एंड नॉन डाइलिजेंट रेमेडी है। यदि हमें लाइकोपोडियम और अर्जेंटम नाइट्रिकम के बीच में डीडी करना है तो हमको देखना है कि डिलीजेंट है नॉन डिलीजेंट है। तो लाइकोपोडियम इज वेरी डिलीजेंट रेमेडी, पढ़ाई लिखाई करेगा, बहुत आगे बढ़ेगा, कहीं पे किसी अच्छे पोस्ट पे मिलेगा। अर्जेंटम नाइट्रिकम कैसा होगा? एंजाइटी रहेगा, पीछे हटेगा, स्टेज फियर है, फियर ही फियर है, एवरी वेयर इज फियर, ठीक है, वो स्टैंड भी नहीं ले पाएगा किसी चीज को लेकर। सो ये इसके अंदर चेंजेस होते हैं। तो अपनी मेडिसिन को ना हमको इन एंड आउट पढ़ना है ताकि हमको बिल्कुल एक्यूरेट, हम हर मेडिसिन को डीडी अपने हिसाब से कर सके, हमको किताब की जरूरत ना पड़े, है ना। जैसे अभी मेरे पास कोई भी बुक नहीं है आपको बताने के लिए, बट मुझे पता है तो मैं क्लियर कर रही हूँ कि मैं कैसे डिफरेंशिएट करती हूँ इन मेडिसिन को। तो वैसे आप भी कर सकते हो। सो डेल्यूजन डिस्पाइज्ड इज, कोई इसको धोखा दे दिया, ऐसा भी लगता है, इसको चीट कर देता है लोग। और ऐसा लगता है कि अभी क्या करूं मैं, यदि मैं मर गया तो क्या होगा। डेल्यूजन डिसीज इनक्योरेबल हैज, मुझे जो बीमारी है ये बहुत ज्यादा इनक्योरेबल बीमारी हो गई है। इन लोगों को होता है डेल्यूजन एनलार्ज रेजिस्टेंस स्टार, मतलब कोई भी चीज जो है ना बहुत ज्यादा दूर होती जा रही है। कई बार कई स्टूडेंट्स की रेमेडी है बेसिकली ये, मतलब एक तरीके से। तो कैसा लगता है उनको कि यार मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ चीजों को। तो वहां पर भी हम ले सकते हैं कि भाई इनकी दूरियां कैसी हैं, बढ़ गई हैं, ऐसा इसको लग रहा है। Delusion enlarge object are. Hmm? Delusion faces, delusion faces see, closing eyes on, ठीक है। delusion fail everything will, इनको ये लगता है हर चीज में मैं फेल हो जाऊंगा। सिमिलरली बेराटा कार्ब को भी लगता है, बट बेराटा कार्ब और अर्जेंटम नाइट्रिकम में बहुत सारे मतलब डिफरेंस भी हैं। delusion fit and walk faster she will have, डेल्यूजन हार्ट स्टॉप बीटिंग व्हेन सिटिंग, इनको क्या लग रहा है कि मेरा दिल कहीं धड़कना बंद ना हो जाए। ये भी रूब्रिक है, ठीक है। तो हमारे एमएम में या हमारी रिपर्टरी में हर एक रूब्रिक है, हमको सही पकड़ना बहुत जरूरी है ना। इमेज डेल्यूजन इमेजेस क्लोजिंग आईज ऑन, जैसे ही वो आंखें बंद करते हैं उनको कुछ कुछ चीजें दिखाई देने लगती हैं, फैंटम्स दिखाई देते हैं, भूत प्रेत दिखाई देते हैं, ठीक है। अभी इसको क्या डिल्यूजन है कि ये निग्लेक्टेड है, इसको कोई समझ नहीं रहा है, ठीक है। इसको कैसा लगता है? डिल्यूजन रूम वॉल विल क्रश हिम, जब ये साइकोसिस में या फिर हम देखते हैं कि कोई ऐसी रेमेडीज या बोला चाहिए ऐसी सिचुएशन जैसे सीजोफ्रेनिया हो गया, ओसीडी हो गया, तो वहां पर इसको ये सारे ना ऐसे थॉट्स आते हैं, ये सारे डिल्यूजन्स देखने को मिलेंगे। तो डिल्यूजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हर रेमेडी का डिल्यूजन को पढ़ो, अच्छे से अंडरस्टैंड करके रखो, डिल्यूजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो डिस्पेयर में है, डिस्पेयर हाइपोकॉन्ड्रियासिस इन सिंगल रेमेडी। डिस्पेयर का मतलब क्या? बहुत ज्यादा निराशा, या फिर हम डिस्पेयर को इवनिंग स्टेज बोल सकते हैं ऑफ अ ह्यूमन। जब हम बच्चे होते हैं तो हम कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा खुश मिजाज, हर चीज को बहुत इजीली ग्रैब करने वाले, है ना, समझदार होते हैं, चीजों को लेके चलते हैं। पर वहीं क्या होता है कि धीरे धीरे करके आप क्या होते हो, जैसे जैसे बड़े होते हो, तो दैट इज अवर आफ्टरनून स्टेज एंड इवनिंग, व्हाट इवनिंग, इवनिंग इज अवर ओल्ड एज, मतलब ओल्ड एज टाइम, है ना। तो इसके साथ कैसा है कि बहुत ज्यादा डिस्पेयर में ये चला जाता है, ठीक है, ये बहुत सैडनेस की स्थिति में चला जाता है। सो फियर अलोन ऑफ बीइंग है, मैं है अलोन ऑफ बीइंग, लास्ट ही डाई, उसको ऐसा लगता है लेस्ट ही डाई, सॉरी, फियर अलोन ऑफ बीइंग लेस्ट ही डाई, ओके। उसको चर्च वगैरह जाने में भी बहुत एंजाइटी होती है, कहीं पर भी अकेले जाने में एंजाइटी है, क्राउड में इश्यूज होते हैं, ठीक है, एग्रोफोबिया है। फिर फियर ऑर्डील ऑफ है, ऑर्डील मीन्स क्या होता है?
कोई बताएगा व्हाट इज ऑर्डील? टेल मी व्हाट इज ऑर्डील, फियर ऑर्डील ऑफ। कोई तो बताओ, आप लोग हो भी कि सो गए सब सुन रहे मुझे? व्हाट इज फियर ऑर्डील ऑफ? मैम आवाज वाली जगह जाने से उसको डर लगता है। नो नो नो, ऑर्डील मतलब होता है अग्नि परीक्षा, ठीक है। अभी जैसे कि सपोज हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक बोला चाहिए कंफर्ट जोन है ना। तो अब जैसे कि कोई व्यक्ति है, जैसे आर्सेनिक भी इस रेमेडी में आता है, ठीक है। आर्सेनिक का फियर ऑर्डील क्या है? आर्सेनिक को क्या होता है, जैसे कि सपोज कोई फिशर का पेशेंट है, ठीक है। अभी वो मोशन पास करने गया, उसको वो पेन फील हुआ। तो अगले दिन ना वो पे वहां जाने से पहले वो डरता है कि मैं फिर से जाऊंगा, मुझे फिर से पेन होगा, काश मुझे मोशन ही ना आए, ठीक है। तो वो आर्सेनिक का है। इसका क्या है? इसका ये है कि मैं पब्लिक में जाऊंगा तो कैसे करूंगा। इसको भी फियर ऑर्डील है, मतलब इसके लिए इसका कंफर्ट जोन क्या है, इसका घर है, परिवार के जो सदस्य हैं, बस वही जिनके साथ वो अच्छा फील कर रहा है बस, ठीक है। बाकी सब इसके लिए कैसे है, मतलब इसके लिए ना अजनबी के जैसे फील होता है इसको। तो ये क्राउडेड एरिया में नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा लोगों से नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसको ना ऑटिज्म, है ना, जहाँ पे मतलब ये कम्युनिकेशन नहीं करता है, और इसका एक अपना जोन है, उस जोन से इसको बाहर नहीं है। सो दिस इज फियर ऑर्डील इसका। इसको रॉबर्स के फियर होते हैं, सेल्फ कंट्रोल लूजिंग का फियर होता है कि कहीं मैंने कुछ गलती कर दी तो क्या, है ना। यदि जैसे कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो क्या। तो ये कम्युनिकेट ही नहीं करेगा, कि गलत निकल गया तो वो चुप रहेगा, ठीक है। फियर वर्क से इसको फियर है। मेरा वो केस कैसा था, उसको भी यही प्रॉब्लम था। आप सोचो, वो पूरी दुनिया में हर एक मतलब चेन्नई हो आया, शंकर नेत्रालय हो आया, हर जगह पे उसने दिखा लिया, उसके आईज में कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिखाई दे रही है। तो फोटोफोबिया क्यों ही हो रहा है, ना कोई डैमेज दिखाई दे रहा है। तो ये क्या किया उसने, उसने अपने लिए कंफर्ट जोन बना लिया कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ कंफर्टेबल रहें, लोग मेरे साथ कंफर्टेबल रहें, यदि मैं कम मार्क्स भी लेके आया तो मुझे कोई भी पनिश नहीं करेगा, मेरे लिए कोई एक गलत इमेज नहीं बनाएगा। इमेज कॉन्शियस सैलिशिया भी होता है, बट दोनों में, इसमें और उसमें बहुत अंतर है। तो हमको वो अंतर ना हर एक मेडिसिन के बीच में जो होता है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो इट इज वेरी इंडिफरेंस भी होता है, ठीक है, इंडिफरेंस टू बिजनेस अफेयर। इसको कुछ काम नहीं करना है। ये कैसा है कि जंपिंग बैड आउट ऑफ, मतलब बस हो गया, अभी तो बस हो गया, लूथिंग में चला जाता है, मेमोरी में वीकनेस है, बड़बड़ करता है, रात में सोते सोते बड़बड़ करेगा, ठीक है, ऑब्स्टिनेट बहुत होता है, रेस्टलेस होता है, और स्पीच इसकी कई बार से क्लियर भी नहीं होती, और चाइल्डिश हमको लगता है। टॉक डिजायर टू टॉक टू समवन, करना चाहता है बट कर नहीं पाता, ठीक है। टॉक इंडिस्पोज सैडनेस इन, इसके अंदर का जो दुख है ना उसके कारण वो रोक देता है। टॉक एंशियस वीकनेस वाइफ चाइल्ड इन हाइपोकॉन्ड्रियासिस, मतलब वो जो भी मतलब क्या है, एंशियस वेक्स वाइफ चाइल्ड इन, मतलब उसको इतना डर या चिंता लगती है कि जो भी उसके बाजू में सो रहा है, पहली चीज तो वो अकेला नहीं सोएगा, सोएगा तो उनको उठा के बताएगा कि मुझे ये चिंता लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे हार्ट में पैल्पिटेशन हो रहा है, कोई तो देखो, कुछ तो करो, है ना। अपनी कंप्लेंट्स को कॉन्स्टेंटली थिंक करता है, यदि आपके सामने ये आ रहा है डायरेक्ट रूब्रिक उठाओ, थिंकिंग कंप्लेंट्स ऑफ एग्रावेशन, जब जब अपनी कंप्लेन के बारे में सोच रहा है, इसकी कंप्लेन बढ़ रही है। थॉट्स टॉर्मेंट, है ना, टाइम पासेस टू स्लोली। ये कब लेंगे हम, ये रूब्रिक हम हमेशा लेते हैं ट्यूमर्स के केसेस में, ओके। अंडरटेक्स नथिंग लेस्ट ही फेल, उसको लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, ये बहुत प्रोमिनेंट है इसके अंदर, ठीक है। विल लॉस ऑफ, तो बताओ व्हाट इज दिस, समझ में आई है अच्छे से कैसा होता है अर्जेंटम नाइट्रिकम? Yes, ma'am.
ओके, कुछ और क्वेश्चंस हैं? मैम उसमें ये रूब्रिक आ सकता है क्या, एंजाइटी आफ्टर ईटिंग? क्योंकि उसको लगता है ना कि मुझे लूज मोशन अगर आए तो, अगर बार बार मोशन हुए ले तो सकते ऐसा। हो। ये देखो, अभी मैंने क्या हुआ, मैंने सिर्फ माइंड सिम्टम्स के हिसाब से लिया है ना। तो आप ईटिंग के साथ का भी रूब्रिक उठा सकते हो। देखो, हमको प्रेजुडाइज नहीं हो रहा, ये आपके केस में होना चाहिए। केस के अकॉर्डिंग फिर आप मेडिसिन दोगे उसको, है ना। यस। हमारे केस में यदि ऐसा मिल रहा है, बिल्कुल उठाओ। यदि आपके पास, मैंने आपको एक पॉइंट्स बताए कि आप इसको अंडरस्टैंड कर सको कि आखिर मतलब कैसे डिफरेंशिएशन है। इसलिए मैंने अर्जेंटम नाइट्रिगम का आपको एकोनाइट आर्सेनिक रस्टॉक्स के साथ भी बताया, लाइकोपोडियम के साथ भी उसका वो बताया, क्योंकि ये ना बहुत ऐसे पास पास चलती है ये सारी रेमेडीज के आसपास, और हम पेशेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी अच्छे से समझा सबको? यस मैम। ओके, कोई और क्वेरी कुछ भी?